हेलो एवरीवन, ये क्वेश्चन जो है वो 2025 के पेपर में आया है। स्टेट द केमिकल प्रॉपर्टी इन ईच केस ऑन विच द फॉलोइंग यूज ऑफ द बेकिंग सोडा आर बेस्ड अपॉन एज एन एंटासिड, एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट इन मेकिंग बेकिंग पाउडर, इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स। तो हमें यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी बतानी है बेकिंग सोडा की। सबसे पहली चीज अगर हम बात करें कि बेकिंग सोडा क्या होता है, बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला होता है NaHCO3। इसको हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर दूसरा नाम भी होता है इसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। एज एन एंटासिड की अगर हम बात करते हैं तो जो बेकिंग सोडा होता है ना, बेकिंग सोडा जो होता है वो अल्कलाइन नेचर का होता है। नेचर कैसा होता है इसका? अल्कलाइन नेचर का होता है। अब जैसे ही हम बेकिंग सोडा को इनटेक करते हैं तो जो हमारे स्टमक में जो HCl प्रेजेंट है, स्टमक में HCl जो प्रेजेंट है इसको न्यूट्रलाइज कर देता है। क्या कर देता है? ये न्यूट्रलाइज कर देता है हमारे स्टमक के अंदर, सो दैट हमको रिलीफ मिलेगा। हमको रिलीफ मिलेगा कि भाई अगर पेन हो रहा है, एसिडिटी बन रही है, तो एसिडिटी से हमको रिलीफ मिलेगा। ठीक है, या हम बोल सकते हैं कि जलन जलन सी महसूस होती है ना, हीट बर्न प्रोड्यूस होता है स्टमक के अंदर, तो उससे भी हमको आराम मिलेगा। सो बेकिंग सोडा एक अल्कलाइन नेचर का होता है। स्टमक में जो HCl प्रेजेंट होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, हमारा एक प्रकार का बेस और ये है हमारा एसिड। सो एसिड और बेस मिलके एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर देते हैं, जिस वजह से हमारे स्टमक के अंदर जो एसिडिटी और हीट बर्न प्रोड्यूस हो रहा होता है उससे हमको रिलीफ मिल जाता है। तो ये रिएक्शन कैसे बन जाती है? NaHCO3 प्लस HCl गिव्स NaCl, सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है, प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अच्छा, सेकेंड की बात करें, एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट इन मेकिंग बेकिंग पाउडर। कॉन्स्टिट्यूएंट के रूप में कैसा होता है? ठीक है, अगर हम बेकिंग सोडा की बात करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है इजीली जब हम इसको हीट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो जो बेकिंग सोडा होता है ये इजीली डिकम्पोज हो जाता है जब हीट प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, जैसे ही हम हीट प्रोवाइड कराएंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा। किसके अंदर डिकम्पोज होगा? सोडियम कार्बोनेट के अंदर। किसमें? सोडियम कार्बोनेट के अंदर। और साथ ही साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भी रिलीज करता है। ठीक है, और यही जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जब ये ट्रैप हो जाती है, जब हम केक को बनाते हैं तो उसके अंदर हम बेकिंग सोडा डालते हैं। ठीक है, और उसी बेकिंग सोडा के साथ में अगर हम यहाँ पे साथ में अगर हम एडिबल एसिड डाल रहे हैं, अब बात ये आती है कि भाई ये जो एडिबल एसिड है वो कहाँ से आएगा? ये हमारे फैट और ऑयल्स में से आएगा, यानी कि जो भी हम ऑयल को यूज कर रहे हैं वहां से आएगा। और बेकिंग सोडा एडिबल एसिड मिलके यहाँ पे बना देते हैं बेकिंग पाउडर। क्या बना देते हैं? बेकिंग पाउडर बना देते हैं। और यही बेकिंग पाउडर जो होता है ना, इसका इस्तेमाल किया जाता है केक में फ्लफीनेस आएगा। ठीक है, अच्छा हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि जो एडिबल एसिड होता है ना, यहाँ पे टार्टेरिक एसिड का तरह भी काम करता है। कैसे? टार्टेरिक एसिड जो होता है उसकी तरह भी काम करता है, जिस वजह से ये बेकिंग सोडा के साथ रिएक्ट करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी जो होगी वो प्रोड्यूस होगी। सो NaHCO3 की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमने क्या किया? हमने हीट करा। ठीक है, और हमने साथ ही साथ में क्या डाला? इसके एडिबल ऑयल भी डाला है ना, एडिबल ऑयल भी डाला है। तो ये क्या बना देगा? सोडियम कार्बोनेट बना देगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस एस्केप आउट होगी और केक को थोड़ा मॉइस्चर भी कर देगा। और इसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से और इसी की वजह से केक जो है वो फ्लफी हो जाएगा। ठीक है, थर्ड की बात करें अगर हम यहाँ पे, इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स में क्या होता है कि ये जो बेकिंग सोडा होता है ना, NaHCO3,
जो बेकिंग सोडा होता है ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। हमारा फायर एक्सटिंग्विशर होता है, उसमें जो कांच की एक बॉटल प्रेजेंट होती है, उस बॉटल के अंदर ये सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है। जैसे ही हम नॉब को प्रेस करते हैं ना, तो वो कांच की शीशी जो होती है वो फूट जाती है। अब कांच की शीशी जो फूटेगी तो सल्फ्यूरिक एसिड इस बेकिंग सोडा के साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ना वो प्रोड्यूस हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो जाएगी और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है ना वो डेंसर होती है एयर से, डेंसर देन एयर, ठीक है। और इसी वजह से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ना, ये कंबशन को सपोर्ट नहीं करती कि भाई ऐसा हो कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है तो ये कंबशन करेगा, नहीं, ये कंबशन को सपोर्ट नहीं करती है। बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर देगी, जो हमारे आसपास जो जब जहां पे आग लगी होगी उसमें से उसको डिस्प्लेस कर देगा और जो आग लगी होगी वो बुझ जाएगी। हुआ क्या, जो बेकिंग सोडा था, हमने जो सोल्यूशन लिया था, हमारी जो कांच की बॉटल थी उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट था। जैसे ही हमने नॉब को प्रेस किया तो क्या हुआ, सल्फ्यूरिक एसिड की जो बॉटल थी ना वो फूट जाएगी और वो रिएक्ट करेगी और बहुत तेजी से प्रेशर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो डेंसर है देन एयर से। दैट मीन्स इसने कार्बन डाइऑक्साइड ने क्या किया, इस एयर को यानी कि आसपास की जो ऑक्सीजन है ना उसको डिस्प्लेस कर दिया। तो CO2 क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा ऑक्सीजन को हमारे आसपास जहां पे भी आग लगी होगी और इजीली क्या कर सकेगा, आग को बुझा देगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही, ठीक है। आई होप क्लियर होगा सभी को ये क्वेश्चन। आप मुझसे YouTube पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, आप मुझसे टेलीग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हैं और आप सभी मुझसे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। किसी का कोई भी डाउट या क्वेरी होती है तो आप मुझसे वहां पे पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें एंड बेल बटन को भी प्रेस कर दें सो दैट आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाय बाय, टेक केयर।